नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए हैं देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि प्रयागराज के महाकुंभ के अंदर एक बार फिर आग लगने की खबर सामने आ रही है, जिसमें 22 से ज़्यादा टेंट जलकर राख हो गए हैं। आगे इसकी जानकारी आपको देंगे, इसके वीडियो फुटेज तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, साथ ही साथ इसकी वजह भी बताएंगे कि दरअसल ये कैसे हुआ है। साथ ही साथ अगली अपडेट जो कि सामने आ रही है दोस्तों, दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है दोस्तों, लेकिन उससे पहले यहां पर एक बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी के सर्वे में बीजेपी सत्ता से बेदखल हो जाएगी और यहां पर बीजेपी का सपना सत्ता में आने का पूरा नहीं हो पाएगा। आम आदमी पार्टी 50 से ज्यादा सीटों पर चुनाव जीतेगी। आगे ये पूरा सर्वे हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, गुजरात से बड़ी खबर है, जहां पर भाजपा के विधायक हार्दिक पटेल को अब बड़ी राहत मिल गई है। गुजरात सरकार ने 4 केस इनसे वापस ले लिए हैं। ये वही हार्दिक पटेल हैं, जब कांग्रेस में थे तो इनके ऊपर एक के बाद एक केसेस लग रहे थे, लेकिन अब ये बीजेपी में आ गए हैं तो इनके केसेस अब सरकार वापस ले रही है। आगे इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ खबर दोस्तों आ रही है संभल से, जहां पर मुसलमानों को लगातार परेशान किया जा रहा है, किस तरीके से, इस पर भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों अमेरिका से जिस तरीके से अवैध प्रवासी बता करके भारतीयों को लौटाया जा रहा है, उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है, इसको लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। खबर ये सामने आ रही है कि अमेरिका से भारत लौटा हिंदू युवक बोला दोस्तों खाने में इनको गाय का गोश्त दिया जा रहा है, जिसको लेकर के इनके परिवार का दर्द छलका है किस तरीके से, आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ खबर आ रही है दोस्तों ट्रंप के गाजा पर कब्जे की बात पर हमास की चेतावनी सामने आई है। साथ ही साथ ईरान ने अब अमेरिका को धमकी दी है, क्या कहा है ये भी आपको बताएंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की दोस्तों, महाकुंभ मेले में एक बार फिर से आग लगने की खबर सामने आ गई है। फायर ब्रिगेड ने तत्काल आग पर काबू हालांकि पा लिया, लेकिन योगी सरकार द्वारा पहले से ही व्यापक स्तर पर जो तैयारी की गई थी वो उस तरीके से असरदार नहीं साबित हो रही है जिस तरीके से होनी चाहिए। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को बड़ा हादसा जो है टालने में जो फायर ब्रिगेड ने हालांकि भूमिका निभाई है, लेकिन उसके बावजूद भी 22 से ज़्यादा टेंट जलकर खाक हो गए हैं। चीफ फायर ऑफिसर प्रमोद शर्मा ने बताया कि आग जो है इस्कॉन क्षेत्र में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है, जिसमें 20 से 22 टेंट खाक हुए हैं। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई है। दमकल कर्मियों ने त्वरित यानी जल्दी कार्रवाई कर आग को फैलने से रोक लिया। घटना की जानकारी मिलते ही उत्तरी झूसी के जोनल पुलिस ऑफिसर एडिशनल एसपी सर्वेश कुमार मिश्रा, स्थानीय पुलिस और मेला मजिस्ट्रेट भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे सावधानी बरतें और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत अधिकारियों को सूचित करें। तो दोस्तों महाकुंभ के अंदर आग लगने की घटनाएं बैक टू बैक होती हुई दिखाई दे रही हैं, जहां पर एक बार फिर 20 से 22 टेंट जलकर खाक हो चुके हैं। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों यहां पर आ रही। दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है दोस्तों, लेकिन यहां पर आम आदमी पार्टी के इंटरनल सर्वे में बहुत बड़ा उलटफेर होता हुआ नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी की इंटरनल रिपोर्ट के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 50 से ज्यादा सीटें दिल्ली के अंदर मिल सकती हैं। इतना ही नहीं, गोपाल राय की तरफ जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने दावा किया है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में 7 से 8 सीटों पर कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है, यानी आपको सफलता की उम्मीद है। पिछली बार पार्टी को 67 सीट पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार थोड़ा सा मार्जिन कम जरूर हो रहा है, लेकिन उतना नहीं कि आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो। आज की बैठक में पार्टी के उम्मीदवारों ने जो है अपनी जमीनी रिपोर्ट पेश की। शनिवार को मतगणना से पहले पार्टी के सभी उम्मीदवारों के साथ बैठक में आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने के लिए तैयार है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ऑपरेशन लोटस को अंजाम देने के प्रयास में मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए एग्जिट पोल का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन दोस्तों सट्टा बाजार भी यही बता रहा है। सट्टा बाजार के मुताबिक आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के अंदर बनती हुई नजर
नज़र आ रही है। फिलहाल अगर ताज़ा हम मतगणना की बात करें तो ताज़ा जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें कांटे की टक्कर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच होती हुई नज़र आ रही है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है दोस्तों गुजरात से, जहां पर बीजेपी के विधायक हार्दिक पटेल को बड़ी राहत मिल गई है। गुजरात सरकार ने 4 केस उनसे वापस ले लिए हैं। 2022 गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले हार्दिक पटेल बीजेपी में शामिल हो गए थे। हार्दिक पटेल वर्तमान में अहमदाबाद जिले की वीरम गांव सीट से विधायक हैं। दरअसल जब ये कांग्रेस पार्टी में थे हार्दिक पटेल, तब इनके ऊपर बैक टू बैक केसेस लगाए जा रहे थे और इनको अदालत का एक तरीके से में ले जाकर के परेशान करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन जैसे ही इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, उसके तुरंत बाद इनको अदालतों का चक्कर भी लगाना बंद हो चुका है और अब जो भाजपा की सरकार है गुजरात की, वो हार्दिक पटेल के ऊपर 4 केस जो थे वो वापस ले लिए हैं। ये बीजेपी में जाने का फायदा उनको मिलता हुआ नजर आ रहा है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने दोस्तों आ रही है। संभल के अंदर मुसलमानों को परेशान करने का सिलसिला लगातार जारी है दोस्तों। आप इस खबर को देख सकते हैं। मंदिर के पास रहने वाले मुस्लिम परिवार पर घर खाली करने का दबाव बनाया जा रहा है। विरोध करने पर उसकी गिरफ्तारी भी की जा रही है। दरअसल संभल के खग्गू सराय में खोजे गए मंदिर के पास रहने वाले परिवार के अनुसार प्रशासन उनका घर तोड़ना चाहता है क्योंकि यह हिंदुओं द्वारा मंदिर की परिक्रमा करने में बाधा बनता है। जब परिवार ने विरोध किया, पुलिस ने घर के मुखिया मोहम्मद मतीन को 16 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया है। यह अपने आप में दिखाता है दोस्तों कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, उनके ऊपर ज्यादती की जा रही है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। और यह सब कुछ मोदी जी के भारत में हो रहा है और योगी जी के रामराज में किया जा रहा है। संभल के अंदर पहले ही तमाम मुस्लिम नौजवानों को जेल में डाल दिया गया है और उसके बाद बचे कुचे लोगों के घरों को खाली करवाने की कोशिश की जा रही है, उनके घरों पर कब्जा करने की भी कोशिश लगातार जारी है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने दोस्तों आ रही है। अमेरिका से भारत लौटा हिंदू युवक जिसने मोदी सरकार के विदेशी डंके की पोल खोल दी है और अमेरिकी सरकार की भी पोल खोल दी है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की नई सरकार बनते ही अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे विदेशियों को वापस भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। 104 भारतीयों को अमृतसर एयरपोर्ट पर अमेरिकी सेना का विमान उतार दिया है और जिसमें हरियाणा पंजाब के अधिकतर युवा शामिल थे, जिनको हरियाणा पंजाब पुलिस ने उनके घरों में भिजवाया है। अमेरिका से हरियाणा के सोनीपत के गांव खानपुर खुर्द के रहने वाले निशांत को भी वापस वहां अमेरिका से भेजा गया है और निशांत ने डंकी के रास्ते अमेरिका जाने और डंकी के रास्ते आने वाली खौफनाक मंजर के साथ साथ अमेरिका सेना और पुलिस की यातनाओं की रूह कपा देने वाली कहानी से रूबरू कराया है। उन्होंने बताया है कि जब उनको अमेरिकी जो है सेना ने पकड़ा था, उसके बाद 10-12 दिन ले जाकर के डिटेंशन सेंटर में रखा और वहां पर उनको खाने के लिए गाय का गोश्त परोसा गया और जबरन उनको गाय का गोश्त खिलाया गया और खाने में स्नैक्स दिए गए। 12-12 दिन इन्होंने स्नैक्स खा करके बिताए हैं। ये अपने आप में दर्शाता है कि भारत के लोगों के साथ अमेरिका में किस तरीके का सलूक किया गया। अफसोस इस बात का होता है कि हमारे देश की सरकार जो विदेशों में अपना डंका पीटने की बात करती है, वो सरकार इस पर चूहे की तरह बिल में छुपी हुई बैठी है और कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है। और बोलती भी है तो ये कहती है कि पिछली सरकारों में भी तो ऐसा ही हुआ था, जबकि पिछली सरकारों में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वहां से जब लोगों को भेजा जाता था पिछली सरकारों में तो बेड़ियां और गाय का गोश्त खिलाकर नहीं भेजा जाता था, लेकिन अब ये सब कुछ हो रहा है दोस्तों। एक और अपडेट सामने आ रही है दोस्तों। ट्रंप के गाजा पर कब्जे की बात को लेकर के हमास का बहुत बड़ा ऐलान। हमास ने कहा है कि अगर हमें गाजा से भेजने की हिमाकत अमेरिका करेगा तो इसका अंजाम उसको बहुत बड़े नुकसान से भुगतना पड़ेगा। हम फलस्तीनियों की ज़मीन गाजा है और इसको हमसे कोई नहीं छीन सकता। साथ ही साथ दोस्तों ईरान ने भी जो है अमेरिका को धमकी दी है। ईरान के सुप्रीम लीडर ने ट्रंप को चेतावनी दी है और कहा है कि अगर अमेरिका हमारे देश की सुरक्षा में बाधा डालता है तो हम उनकी रक्षा में भी बाधा डालेंगे। खामेनेई ने इससे पहले ट्रंप के बातचीत के प्रस्ताव पर कहा, अमेरिका के साथ बातचीत करना ना तो समझदारी है, ना बुद्धिमानी है और ना ही सम्मानजनक है, इसलिए अमेरिका से हम बात नहीं करेंगे। अगर अमेरिका हमको छेड़ने की कोशिश करेगा तो हम अमेरिका को नहीं छोड़ेंगे। ये ईरान ने सीधी धमकी दी है अमेरिका को। अब देखना है आगे इस पर क्या होता है। आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।